दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा नेता जिसे सालों तक पप्पू कहकर टोल किया गया, वही अब भारत के सबसे गंभीर राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन सकता है। आज हम बात कर रहे हैं देश के सबसे अंडररेटेड नेता राहुल गांधी की। आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे पिछले 2 सालों में राहुल गांधी के इस वर्जन 2.0 ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का एक बेहद मजबूत दावेदार बना दिया है। आज की डॉक्यूमेंट्री का नाम है राहुल गांधी द कमबैक नोबडी एक्सपेक्टेड। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि भारत की राजनीति कैसे चलती है। तो इसको आसान भाषा में समझने के लिए कहें तो राजनीति 2 मॉडल्स पर चलती है, पीपल ड्रिवन पॉलिटिक्स और इवेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स। सबसे पहले इवेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स को समझते हैं। बड़ी बड़ी रैलियां करना, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करना, मीडिया में बड़ी बड़ी घोषणाएं और एक परफेक्ट इमेज मेंटेन करके रखना, यही मॉडल अभी देश में चल रहा है। लेकिन आम जनता के लिए जरूरी है पीपल ड्रिवन पॉलिटिक्स, जिसे राहुल गांधी ने अपनाया है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है भारत जोड़ो यात्रा। आप खुद सोचिए, 4000 किलोमीटर पैदल चलना कोई आसान काम नहीं है। धूल धूप बारिश सहते हुए हर दिन 25 किलोमीटर चलना और हजारों आम लोगों से मिलना, किसानों से, छात्रों से, छोटे मोटे दुकानदारों से, ये सब कुछ हेलीकॉप्टर से रैली में उतरकर भाषण देने से बिल्कुल अलग है। इस यात्रा ने राहुल गांधी को जनता का भरोसा और जमीनी मुद्दों की सीधी समझ दी, जो कोई पीआर एजेंसी नहीं दे सकती। अब आते हैं राजनीति के सबसे जरूरी हिस्से पर, जो कि मुद्दे होते हैं। किसी भी सरकार को उसके काम पर परखा जाता है, तो चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। CMIE के डेटा के अनुसार पिछले कुछ सालों में भारत में बेरोजगारी दर लगातार एक बड़ी चिंता का विषय रही है। राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। उन्होंने पहले नौकरी पक्की जैसे ठोस वादे किए, जो सीधे तौर पर युवाओं को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा जहां सरकार बड़े कॉर्पोरेट्स और टाइकून कंपनीज को मदद देने की बात करती है, वहीं राहुल गांधी की आर्थिक सोच बिल्कुल अलग है। वो लगातार कहते हैं कि भारत की असली ताकत उसके मिडिल क्लास और छोटे बिजनेसेस हैं। उनका तर्क है कि जब तक आम आदमी की जेब में पैसा नहीं होगा, तब तक देश की अर्थव्यवस्था रफ्तार नहीं पकड़ सकती। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक स्वस्थ लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने से नहीं, बल्कि स्वस्थ संस्थाओं से चलता है, जैसे कि चुनाव आयोग, CBI, ED और सबसे जरूरी चीज है मीडिया। लेकिन पिछले कुछ सालों में विपक्ष ने लगातार ये आरोप लगाए हैं कि इन संस्थाओं की आजादी से समझौता किया गया है। राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक इन सवालों को उठाने वाले इकलौते चेहरे रहे हैं। उनका यह रुख दिखाता है कि वो सिर्फ सत्ता हासिल करने में नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने में भी विश्वास रखते हैं। अब एक ऐसी बात पर फोकस करते हैं जो भारतीय राजनीति में बहुत कम देखने को मिलती है, और वो है अपनी गलती को स्वीकार करना। अगर आपको याद हो, 2019 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने तुरंत अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और हार की पूरी जिम्मेदारी खुद पर ली थी। एक ऐसा नेता जो अपनी विफलता को स्वीकार करने का साहस रखता हो, वो जनता की नजर में ज्यादा भरोसेमंद और मानवीय बन जाता है, और ये कभी गलती न करने वाली डिक्टेटरशिप इमेज से बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों, राहुल गांधी को अंडर एस्टिमेट करना तो बहुत आसान था, लेकिन उन्होंने खुद को एक ऐसे विकल्प के रूप में पेश किया है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। अब असली सवाल आपसे है दोस्तों, भारत को आने वाले समय में कैसी राजनीति की जरूरत है? इवेंट्स और इमेज पर आधारित राजनीति या जमीनी हकीकत और जवाबदेही पर आधारित राजनीति? दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है और आप 2029 में किसे अपना नेता चुनेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि यह चर्चा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।